हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर के बारे में। एंड रिसेंटली इसी से रिलेटेड एक छोटा सा एक अपडेट था, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे कवर किया था। एंड काफ़ी लोगों ने इससे रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो मांगी थी, ठीक है। तो इसी में ही वो सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे कवर कर लूँगा। तो आपको पूरा अभी तक क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है, एंड क्या क्या चीज़ें भविष्य में हो सकती है, सारे आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सो अगर हम लोग बात करें तो बात किसकी हो रही है? अमेरिका के। एंड जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा, दुनिया में कोई भी कंट्री हो, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर खबर आती है आप इग्नोर करो तो चलेगा, बट अमेरिका से रिलेटेड कोई खबर को अगर आप इग्नोर करोगे, स्पेसिफिकली अगर आप मार्केट में हो, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका की बात करें तो यस, दुनिया का 25% का जो जीडीपी है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ भाई, वो अमेरिका की ही आती है, ठीक है, अमेरिका से ही आती है। टोटल जीडीपी कितनी दुनिया की? 110। अमेरिका की कितनी? 30। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 25-26% के आसपास। तो इसलिए अमेरिका में कुछ भी होता है, उसका इम्पैक्ट, ठीक है, हर किसी के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है, दुनिया में हर किसी कंट्री के ऊपर। सो फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है रिसेंटली ही ट्रम्प चुनकर आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, ठीक है। एंड अगर अभी के आगे की अगर हम लोग भविष्य की बात करें, तो अमेरिका के सामने बहुत सारे बड़े बड़े चैलेंजेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। उसमें से तो सबसे पहला शॉर्ट टर्म वाला चैलेंज आप सभी लोगों को पता है, बाइडन। यस, इनका अभी भी कार्यकाल चल रहा है, आप सभी लोगों को पता है, जो कि 20 जनवरी तक तो चलता ही रहेगा, आप सभी लोगों को पता है। एंड तब तक ये क्या रायता फैला के रखेंगे, किसी को भी नहीं पता, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। रिसेंटली हम लोगों ने देख ही लिया है उसका एक डेमो भी, कि कैसे उन्होंने यूक्रेन को परमिशन दे दी कि जाओ रशिया के अंदर अमेरिका का मिसाइल इस्तेमाल करके अटैक करो करके, एंड उन्होंने कर भी लिया। उसके बाद रशिया का रिप्लाई भी आया एकदम तगड़ा वाला, ठीक है। बट हम कह सकते हैं कि जब तक ट्रंप यहाँ पे कार्यकाल नहीं संभालते, तब तक बाइडन और क्या क्या रायता फैला के रखेंगे किसी को नहीं पता है। तो ये एक चैलेंज तो जरूर है, एंड इस चीज़ के चलते अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट में ज़रूर बनी रहेगी। वो कोशिश करेंगी कि यहाँ पे वॉर, एक्सट्रीम वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो जाए करके, ठीक है। देख लेते आगे क्या होता है करके। देन अगर हम लोग बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भाई अमेरिका जिस हिसाब से चल रहा है, वो बैंकक्रप्सी की ओर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बैंकक्रप्सी, ठीक है, इतना खतरनाक स्टेज में हम लोग को देखने को मिला। और इसी से रिलेटेड बीच में मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मैंने कवर किया था। उसमें ये वाला पॉइंट कवर किया था कि इलॉन मस्क ने वार्निंग दी थी। इलॉन मस्क ने ओपनली यहाँ पे कहा था कि अमेरिका जिस प्रकार से यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हो, इलॉन मस्क सेज अमेरिका इज गोइंग बैंकक्रप्ट फास्ट। जिस हिसाब से वो चल रहा है और उसी दिशा में अगर वो चलते रहेंगे, ठीक है, सो अमेरिका को कोई बचा नहीं पाएगा, ठीक है। पूरी तरह से बैंकक्रप्ट समझ रहे हो ना, कंगाल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये वार्निंग उन्होंने दिया। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने बताया भी है कि क्या क्या इफ़ ऐसा अगर हुआ तो, प्लस उसी के साथ साथ उन्होंने बताया कि कैसे आपको डॉलर को संभालना है करके, वरना डॉलर की हालत भविष्य में कुछ भी नहीं रहेगी, एक कागज़ का टुकड़ा रह सकता है, इतनी खराब हालत हो सकती है। और इलॉन मस्क किसी और कंट्री की नहीं भाई, खुद की कंट्री की बात करें। और ऐसी बात नहीं कि भाई चुनाव हो रहा है करके, चुनाव हो चुका है, ठीक है, उन्हीं की पार्टी जो इनको सपोर्ट कर रहे थे वही चुनकर आ चुके हैं। बट यस, उन्होंने अभी ये चेतावनी देके यहाँ पे रखी हुई है। और इलॉन मस्क ने जो बातें बोली, उसमें सबसे बड़ा अमेरिका का प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? कर्जा। सिर्फ कर्जा बोलना नहीं ठीक रहेगा दोस्तों, ओवर कर्जा, अति कर्जा, इतना कर्जा अमेरिका लेकर यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर वो ऐसा ही चलते रहेंगे तो वो बैंकक्रप्सी के और ही बढ़ेंगे। ये वार्निंग इलॉन मस्क ने देके रखी हुई है। देखिए, अगर हम लोग जीडीपी की बात करें, अभी जैसे मैंने बोला था ना, टोटल जीडीपी कितना है? 110 ट्रिलियन डॉलर दुनिया की, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली आप पकड़ सकते हो, 19-20 होता रहता है। उसमें से 30 ट्रिलियन डॉलर के आसपास, राउंडेड फिगर पकड़ लो, 30-29 पकड़ लो, अमेरिका का है। परसेंटेज निकालोगे तो आप देख सकते हो 100 का ही 29 कितना होता है? 29% होता है, ठीक है। थोड़ा सा 110 और बढ़ गया, बेस बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा? 25 के आसपास पकड़ लो। तो बहुत ज़बरदस्त मैटर करता है। अमेरिका चाइना से रिलेटेड कोई भी खबर आती है, वो दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट करवा देता है। सो अमेरिका की जीडीपी अगर आप देखोगे तो कितनी है? लगभग 29 ट्रिलियन डॉलर की। एंड अमेरिका की कर्जे की बात करें, अभी जो अमेरिका के ऊपर जो कर्जा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो कितना है पता है आपको? 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा चल रहा है। इसीलिए इलॉन मस्क ने यहाँ पे वार्निंग यहाँ पे दी है कि भाई अगर ऐसा ही चलते रहे, इसी दिशा में पढ़ाई चलती रहेगी, काम चलता रहेगा, तो भाई फेल ही होने वाले हो, ठीक है। पूरा इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें, 29 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और कर्जा कितना लेकर चल रहे? 36 ट्रिलियन डॉलर का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर एक साल की अभी की बात कर लूँ, लेटेस्ट साल, तो 2 ट्रिलियन डॉलर हम लोग को लगातार एक एक साल में ये बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। जस्ट इमेजिन, 2 ट्रिलियन डॉलर। एंड अगर इसके पहले के अगर मैं आपको इतिहास दिखा दूं,
ठीक है, 1929 से, कि 17 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा था। ऐसे बढ़ते 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 मतलब अलग अलग हम लोग को देखने को मिल रहा था, एग्जैक्ट 17 नहीं, बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये देखो 2019 में कितना है, आप राउंडेड पकड़ लो, 23 ट्रिलियन डॉलर का कर्जा पकड़ लो। कब तक? 2019 तक। अभी क्या चल रहा है? 24 चल रहा है, ठीक है। एंड 24 की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल कर्जा कितना यहाँ पे हो चुका है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया था, यस 36 ट्रिलियन डॉलर तक हो चुका है। सो 23 एंड 36 अगर आप माइनस करके देखोगे, 23 में हटा दूँ तो कितना आता है, 3 और 1, 13 ट्रिलियन डॉलर ये पिछले 5 साल में ही, 4-5 साल में ही बढ़ा है। कितना? 13। इसको अगर आप 5 से डिवाइड भी करोगे तो समथिंग 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आता है। मतलब क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया ना कि कैसे हर साल 2 ट्रिलियन डॉलर तक का कर्जा बढ़ते ही जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। अगर आप ऐसा ही करते रहोगे, इसी स्पीड से अगर आप बढ़ते रहोगे तो पूरी तरीके से यहाँ पे बैंड बच जाएगी। तो ये बात उन्होंने बताई है। एंड इसी को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो देखा जाता है। एंड डेप्ट टू जीडीपी रेशियो फिलहाल अमेरिका का चल रहा है 125%, 125%, 100 के ऊपर जा रहा है। मतलब ये बात बता रही है कि आपके इकोनॉमी से ज़्यादा आप कर्जा लेकर चल रहे हो। और इस वजह से ही, इसी रास्ते पे अगर अमेरिका चलते रहेगा तो ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो कुड रीच 200% इन अपकमिंग ईयर। मतलब आप समझ रहे हो इसका कि एंटायर यूएस इकोनॉमी की जो साइज रहेगी उससे ज़्यादा, उससे डबल कंपनी का नेशनल डेप्ट हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अगेन रिपीट यहाँ पे करना चाहूँगा, क्या बोला मैंने, कि पूरे अमेरिका की इकोनॉमी जितने साइज की होगी उससे डबल साइज का तो उनका देश का कर्जा हो जाएगा। और ये किसी भी वे में, मतलब आप उस दिशा में अगर आप चले जाओगे, फिर आप अमेरिका हो या फिर कुछ भी हो, तो फिर आप खुद को भी बचा नहीं पाओगे। फिर आप कितना भी डॉलर प्रिंट क्यों ना कर लो, हर एक चीज़ का लिमिट होता है ना। तो ये लिमिट हम लोग को क्रॉस होते हुए देखने को मिलेगा। उसके पहले ही जितना हो सके भाई बचाने की कोशिश करनी, इसको नीचे लाना है जितना हो सके। ऑब्वियसली बोलना बहुत ईजी है, करना बहुत टफ है, बट ये प्रॉब्लम हम लोग को साफ साफ देखने को आप में मिल रहा है। एंड ये प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है। और प्रॉब्लम सबसे पहले क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, कर्जा, सिर्फ कर्जा बोलना ठीक नहीं रहेगा। यस, अति कर्जा, ओवर कर्जा, ठीक है। आप अपने क्षमता से ज़्यादा कर्जा लेकर अगर चलोगे तो भाई बैंड तो बजेगी ही बजेगी, ठीक है। एंड इसीलिए अमेरिका, हम कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा क्राइसिस को फिलहाल तो फेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते उनका पूरा बजट का गणित भी बिगड़ रहा है। क्योंकि अगर आप 100 रुपये का बजट लेकर चलोगे, $100 का बजट लेकर चलोगे, $80 लगभग हम कह सकते हैं पूरा कर्जे को ही पे करने में चला जाता है। इंटरेस्ट पकड़ लो और चीज़ें पकड़ लो, $80। एंड बाकी बचा हुआ 20 है, वो बाकी लोगों के लिए लोन है, ठीक है। तो आप बताओ इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही तो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अगर ये 80 नीचे अगर आ गया, 75 आ गया, 70 आ गया, तो बाकी लोगों के लिए कर्जा आ जाएगा इकोनॉमी के लिए, वो अच्छा कर्जा ले पाएंगे एंड सस्ते ब्याज के ऊपर ले पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा फसाद का जड़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसीलिए दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ठीक है, इसको डोज यहाँ पे बोला जाता है, जो कि एक अमेरिका की संस्था हम लोग को देखने को मिल जाती है। इन्होंने यहाँ पे इन 2 व्यक्ति को इसमें अभी शामिल यहाँ पे कर लिया है। इलॉन मस्क को भी शामिल कर लिया है एंड विवेक रामास्वामी जी, इनको भी यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे शामिल किया है। क्यों? इसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए, डील करने के लिए। अभी मस्क का सॉल्यूशन की अगर हम लोग बात करें, इलॉन मस्क की, तो वो तो पहले कह रहे कि भाई अमेरिका के जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है इसको तो सीधा मतलब बाय थर्ड क्या कर दो, स्लैश कर दो, यही चीज़ें लेकर चलनी चाहिए। एंड रामास्वामी जी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा कि फेडरल वर्कफोर्स को 75% कट कर दो। पहले तो काम यही कर दो, तभी जाके ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई देखने को मिलेगी। 100 के नीचे पहले लेके आओ, जो 125 तक चलते हुए देखने को मिल रहा है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो ये पूरा सिनेरियो फिलहाल तो हम लोग को अमेरिका में चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों कि अमेरिका कितनी मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ है, ठीक है। एंड अगेन कह रहा हूँ, अभी 125% चल रहा है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, बट इसी रफ्तार से चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। तो हालत खराब यहाँ पे हो सकती है, डॉलर की वैल्यू एकदम खराब हो सकता है। एंड इसी बीच में ब्रिक्स अपनी करेंसी बना रहा है, ठीक है, उसमें हम भी आते हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड और भी देश जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। सो इसीलिए हम लोगों ने देखा ब्रिक्स अपनी करेंसी बनाएगा तो डॉलर की वैल्यू और ख़राब यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। इसीलिए तो हम लोगों ने देखा कि ट्रंप इतने एंग्री क्यों हो गए, सीधा सीधा ट्विटर के ऊपर इतना ओपनली देश के, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, प्रेसिडेंट ऐसे आके मतलब इस भाषा में ट्वीट करते हैं, ठीक है, मतलब ओपन वार्निंग दी थी
कि भाई आपने ये चीज़ें करनी ही नहीं चाहिए, अगर आप ऐसा करोगे तो हम तो आपके ऊपर क्या करेंगे, सीधा सीधा वार्निंग दे दिया कि 100% टैरिफ लगा देंगे। क्यों? क्योंकि आप डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश करो, उसको वीक करने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा हो गया तो 100% टैरिफ के लिए यहाँ पे रेडी हो जाए, ठीक है, एंड जाओ फिर दूसरे किसी छोटे से कंट्री में जाओ, वहाँ पे जाके बिजनेस कर लो। इस प्रकार की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल यहाँ पे किया था। और उन्होंने ऊपर से क्या बोला कि हमें कमिटमेंट भी चाहिए ब्रिक्स कंट्रीज़ की ओर से कि आप ऐसे कोई भी चीज़ नहीं करोगे जो कि डॉलर को रिप्लेस करे, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं, क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि ये पूरा ड्रामा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो आशा करता हूँ दोस्तों कि अमेरिका से रिलेटेड फिलहाल क्या सिचुएशन यहाँ पे चल रही है, मैं सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ, तो आपको भी एक आइडिया यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। अभी इलॉन मस्क हम लोग को उनके पावर में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ज़रूर उन सिचुएशन को वो डील करने की कोशिश करेंगे। बट यस, उनके जो नुस्खे होते हैं, सोल्यूशन होते हैं, वो बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं। तो वो सरकार एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, वो देखना भी इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।